Good morning, everyone. We are in the application of derivative, and we are doing application of derivative for finding or to identify whether a function is increasing or decreasing. So we had already started in the last class, and we have completed till question number 3. Today we will start with question number 4. The question is, find the value of x for which the function is increasing and decreasing. तो हमको क्या करना है, एक बार ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसके लिए क्या पॉसिबल वैल्यूज होगा एक्स के, वो फाइंड आउट करने हैं. फिर अगर वही फंक्शन अगर डिक्रीजिंग हुआ तो फिर उसके लिए क्या पॉसिबल वैल्यूज है वो फाइंड करना है. यानी जो प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 था वो दोनों इसके अंदर आ जाएगा. 2 भी आ जाएगा और 3 भी आ जाएगा. राइट? क्वेश्चन समझ में आया सबको? हाउ इज इट 2 एंड 3? गुड. ओके, सो स्टार्ट डूइंग इट. कम ऑन. 2.4 क्वेश्चन नंबर 4. फंक्शन लिखो और उसका डेरिवेटिव फाइंड करो पहले. 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 डेरिवेटिव फाइंड करके मुझे बताओ क्या होगा, क्योंकि वो तो कॉमन है, वो तो हमको करना ही है. I hope you all would have got the derivative. So differentiating with respect to x, f dash x is equal to. Okay. Now I'll give you unmute option. जिसको मैं बोलूँगा वही मुझे इसका आंसर बताएगा. Srushti Gupte, please tell me the answer for the derivative of this function. Srushti Gupte. Yes, sir. Yes sir नहीं, इसका डेरिवेटिव बताओ. 3x square minus 24x minus 144. Okay, very good. So this will be 3x square minus 24x minus 144. Okay.
Sorry students. Yes, so here the derivative is this. Now the first question. What is given there? It is given that fx is an increasing function. Okay. So if a function is increasing, we know, we write that its derivative must be greater than 0. So already हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है, तो इसका मतलब 3x² minus 24x minus 144 is greater than 0. We can take 3 common, or we can divide entire term by 3. So it will be x² minus 8x, 3 4s are 12, 3 8s are 24. So we have got a quadratic equation, right? So in the last lecture, I think I have given you enough time to explain you कि ऐसे टाइप के क्वाड्रेटिक को, इन क्वाड्रेटिक वाले इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं. सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? -48 को वो साइड लेके जाएंगे, तो x² minus 8x इज ग्रेटर देन 48 हो जाएगा. करेक्ट. इसके बाद हम क्या करेंगे? आई आस्क समवन, स्वराली प्लीज आंसर मी. स्वराली परब, answer me after this, what will be the next step? Hello sir. Yes. x² minus 8x plus 16 greater than 48 plus 16. 16 कहाँ से आया? 16 कहाँ से आया? क्यों प्लस 16 कर रहे हो? बोलो. सिक्सटीन कहाँ से आया? क्योंकि आपके सामने जो नोट्स ओपन है उसके अंदर 16 है, इसके लिए बोल रहे हो ना आप 16. करेक्ट स्वराली? 16 कहाँ से आ गया? मुस्कान प्लीज आंसर मी. What will be the next step? What will be the next step? If you don't know, unmute and say, "Don't, sir, I don't know." So at least I will understand कि आप लोगों को कितने लोगों को आता है और नहीं आता है. शिवम सर शर्मा. शिवम शर्मा. Yes, sir. हाँ. Tell me the next step. Half into coefficient of x square. Yes. Be louder now. What are you saying? I'm not. Half into coefficient of x square, sir. Half into coefficient of X raised to whole square. अच्छा. So what is the coefficient of x here? 1. हाँ? 1. 1 है. Yes, sir. कहाँ से 1 मिला आपको? Sir, coefficient of x. 1 कहाँ से मिला? उधर सर वैल्यू नहीं दिया है, 1 ही है. आपने रिप्लाई किया था, मैंने सम सॉल्व किया है. दिस इज व्हाट यू हैव सॉल्व. सर वो एक्चुअली डिफरेंशिएशन तक का पार्ट हो रहा है, आगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फाइंड कैसे करने का वो नहीं समझ आ रहा है. वही बोल रहा हूँ ना, क्योंकि लेक्चर के बाद हम नहीं पढ़ते ना, लेक्चर में अटेंटिव नहीं रहते, इसके लिए प्रॉब्लम होता है, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है. रट्टा मार लिया, कोई हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, मालूम ही नहीं है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब क्या होता है. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब एक्स का कोएफिशिएंट, दैट इज -8, नॉट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट. अब ये तो नहीं समझने का पॉइंट ही नहीं है. ये तो लास्ट लेक्चर में एकदम अच्छे से क्लियर हुआ था कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है. तो इसके बाद का नहीं समझ रहा है, वो तो क्या है, आपका एक्सक्यूज है. आपने 10 सम लेकर प्रैक्टिस किया क्या? आपने प्रीवियस लेक्चर्स का रिकॉर्डिंग वापस से देखा क्या 2 बार? तो फिर कैसे आएगा? हाफ माइंड से लेक्चर अटेंड करेंगे तो लेक्चर में कुछ समझ में नहीं आएगा. सॉरी सर. हाफ इंटू 8, 2 से कैंसिल हो गया, 2 4 जा, 4 का स्क्वायर विल बी 16. हाँ, so 16 will be added to both the sides. Okay, so adding 16
both sides. X square minus 8x plus 16 greater than 48 plus 16. तेजस रिप्लाई, इसके बाद क्या करूं मैं? तेजस, what should I do now? Tejas, are you able to listen to me? Chalo, I think Tejas is not in lecture, so better I should remove him. I removed Tejas now. Now those who will not reply, I will remove them. Simple. Rohan Pawar, what will be the next step? नहीं आता तो बोलो, I don't know. You'll have to answer me something. Rohan Pawar, what will be the next step? Rohan Pawar, what will be the next step? चलो कोई नहीं, रोहन पवार इज ऑल्सो रिमूव्ड. समवन प्लीज लिस्ट डाउन ना किसको मैंने रिमूव कर रहा हूं मैं. हाँ, अभिजीत यादव, अभिजीत यादव, अभिजीत यादव, what will be the next step? Abhijit is also not in the lecture, it means. Ariz, Ariz, are you in lecture? Ariz, are you in lecture? आप लोग सब प्रूफ हो. हाँ, मैं इतनी बार नाम ले रहा हूँ और फिर रिमूव कर रहा हूँ, तो अगर कोई क्लेम करेगा कि आपने ऐसे रिमूव कर दिया तो एटलीस्ट आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे. करेक्ट. हाँ चलो, राहुल, राहुल लंबाड़े. A plus B का स्क्वायर होल स्क्वायर. तो लेफ्ट वाला किसका होल स्क्वायर है? लेफ्ट वाला लेफ्ट. लेफ्ट वाला किसका होल स्क्वायर है? क्या लिखूं मैं? X minus 4 होल स्क्वायर. वेरी गुड. हाँ, सो x किसका स्क्वायर है? x स्क्वायर x का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, मिडिल साइन, मिडिल टर्म का साइन लिखने का होल स्क्वायर. ग्रेटर देन 48 प्लस 16 will be how much? 64, right? Then we write this also square of something, right? तो 64 तो easily हमको पता है 8 का स्क्वायर है. ठीक है, तो अभी इसके बाद हमने दो रूल लिखाया था मैंने, एक ग्रेटर देन का रूल था और एक लेस देन का रूल था. इफ यू कैन रिकॉल, इफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर, then we write x is greater than minus a less than plus a. But if x square is greater than a square, then we write x is less than negative a or x is greater than positive a, right? So now इसमें अप्लाई करो और मुझे बताओ क्या होगा. मैं जिसको पूछूंगा वो. सृष्टि B10, सृष्टि, tell me
फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई होगा, फर्स्ट रिजल्ट अप्लाई होगा कि सेकंड रिजल्ट? सृष्टि, which result will be applicable? Unmute and answer. Srishti, are you there in the lecture? Yes, sir. हाँ, तो बताओ which formula I should apply, first or second? Second. Second. So because it is greater than, right? Yes. तो बताओ क्या होगा? हम इस फॉर्मूले के अप्लाई करने के लिए x की जगह यहाँ पर क्या है? X minus 4 का whole square. नहीं, वो x की जगह x minus 4 है. मैंने पूछा x की जगह क्या है? x की जगह x minus 4 का होल स्क्वायर नहीं है, x की जगह x minus 4 है. स्क्वायर तो पहले दोनों में है ना. Yes. a के जगह पर क्या है? 8 का whole square. अगेन वापस रॉन्ग बोला. a के जगह पर 8 है. Sorry, sir. a स्क्वायर नहीं पूछ रहा हूं मैं. तो कंपेयर करके मुझे बताओ, जैसे इसका ये दोनों होता है वैसे इसका क्या होगा? बताओ. x लेस देन माइनस ए है, तो यहां पर मैं क्या लिखूं इसके लिए? सृष्टि, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? Yes, sir. हाँ, तो बोलो क्या होगा आंसर? X minus 4 is less than negative 8. रिपीट करो सृष्टि, क्या बोला आपने? X minus 4 is less than negative 8. -8 और X minus 4 is greater than 8. positive 8. So simple it is ना. x लेस देन नेगेटिव a, x ग्रेटर देन पॉजिटिव है. यहाँ पर x की जगह x minus 4 है, तो x minus 4 लेस देन -8, x minus 4 ग्रेटर देन 8. अब बस अब तो इसको सॉल्व करना है. -4 उस साइड जाएगा तो वो हो जाएगा -8 + 4. यहाँ पर भी वैसा ही होगा, -4 उस साइड जाएगा, 8 + 4. तो x लेस देन -4 होगा और x ग्रेटर देन 12 होगा. ये आपका फाइनल आंसर है. अगर आपको इसको सेट के फॉर्म में लिखना है तो आप लिख सकते हो कि x लेस देन -4 मतलब -∞ से -4, और मतलब यूनियन 12 से ग्रेटर मतलब 12 से इंफिनिटी. तो ये आपका आंसर हो जाएगा. हैव यू ऑल अंडरस्टूड? रिप्लाई इन द चैट बॉक्स. Have you all understood? Please reply me in the chat box. Okay. Now same question है, but the function is now decreasing. ठीक है. So the second part of this problem, it is given that fx is a decreasing function. So all the steps will be same, right? We will write its derivative, just instead of greater it should be less. तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, आप सब कॉपी करोगे. आप ये भी लिखोगे कि ये लेस देन 0, ये लेस देन 0, ये लेस देन 0, सब लेस देन 0. ये स्टेप तक लेस देन 0 आएगा. यस और नो? यहाँ तक तो सेम आएगा ना बच्चों? हाँ, तो वहां तक मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, x minus 4 the whole square is less than 8 square. अभी इसके अंदर फर्स्ट वाला रूल अप्लाई करेंगे. फर्स्ट रूल मतलब क्या? that if x square is less than a square, it gives x is between -a and a, right? So who will help me out to give the answer of this? Vaishnavi Jadhav, please answer me. क्या होगा इसका? Vaishnavi, answer me.
The next step. वैष्णवी, आर यू देयर इन द लेक्चर? हाँ, यस सर बोल रहे हो, चैट में मत बोलो, अनम्यूट करो, अनम्यूट, अनम्यूट एंड स्पीक, अप्लाई द फॉर्मूला. Otherwise, I will have to remove you then. Vaishnavi, can you unmute? ठीक. Please note Vaishnavi is removed now. Yogesh, Yes, sir. हाँ, what will be the answer? Sir, Apply the formula. -8 is less than -8 is less than, x minus 4 हाँ, is less than 8. less than 8. Absolutely correct. हाँ, रुचि आपने आंसर क्या दिया? I don't understand that. How come you got x square equal to -4? Huh? It is x square less than a square. This formula will be applicable. So -8 less than x, x is x minus 4 greater than 8. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, -4 दोनों साइड जाएगा, इधर आएगा तो -8 + 4 हो जाएगा, इधर जाएगा तो वो 8 + 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -12 लेस देन x लेस देन 16. ये आंसर होगा. That x must lie between -12 and 16. सबको समझ में आ गया स्टूडेंट्स? ओके, सो ऐसा ही हमको करना है सब. So you can see even the next question, that is question number 5. अभी इसमें क्या बोला है? Find the value of this for x where this is increasing, this is decreasing. So don't you think it is exactly the same? Answer is wrong. Why the answer is wrong? अच्छा सॉरी, -8, अच्छा मैंने क्या किया, ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया मालूम. It should be -4, correct, -8 + 4 and this is 12. पता नहीं मैंने क्या सोच के लिखा, इधर तो समझा कि प्लस किया रहेगा, बट इधर 16 कैसे लिखा, आई डोंट नो. It's -4 and 12, right? Okay, so can you all manage the next question then by your own?
Now all of you try the next question right now. हाँ, अभी का अभी आप सॉल्व करो. अच्छा, अगर किसी को वो वाला लिखना है तो मैं ओपन करके रखता हूँ, सो दैट यू ऑल कैन राइट. किसी को अगर लिखना है तो
Okay, I hope everyone have got the answer. For increasing, you all are saying x is less than -3, x is greater than 8, and decreasing x is between -3 and 8. Correct? सबको आंसर यही आ गया होगा. So I think now it's very easy to manage these type of questions, right बच्चों? अब फंक्शन कैसा भी होने दो, हम उसको डेरिवेटिव करके हम वो कर सकते हैं. ठीक है, तो चलो 6 क्वेश्चन हम करते हैं. 6 क्वेश्चन देखने में थोड़ा फ्रैक्शन में लग रहा है ऐसे, ये वही टाइप का क्वेश्चन, तो आप मेरे साथ साथ सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, सॉल्व अलोंग विथ मी. सिक्स वन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो पहले तो हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे. सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, नो अदर वे अदर देन u बाई वी रूल. u बाई वी रूल में क्या होता है, v कॉमन, देन डेरिवेटिव ऑफ x, x कॉमन, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 and the whole upon x square plus 1 the whole square. थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग. सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x, होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर. न्यूमरेटर विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन x square plus 1 the whole square. And now I think now I'll be left with 1 minus x square upon x square plus 1 the whole square. This is f dash x. Correct? I don't think I need to explain you anything about the derivative now. We are doing application of derivative, so it is understood that you all know derivative very well. So now I am considering fx is an increasing function. Since it is increasing, the derivative must be strictly greater than 0. So it means 1 minus x square upon x square plus 1 the whole square is greater than 0. ये पूरा डिनोमिनेटर राइट साइड में जाएगा और 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो जाएगा. करेक्ट? फिर वो एक्स स्क्वायर वहाँ जाएगा, तो वो हो जाएगा 1 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर. क्लियर है सबको? अभी एक्चुअली ये क्वेश्चन था ग्रेटर, बट अभी एक्स स्क्वायर राइट में चला गया, तो अगर मैं उसको एक्स स्क्वायर को इस साइड लिखना चाहूँ तो ये एक्चुअली एक्स स्क्वायर लेस देन 1 हो गया. डू यू ऑल एग्री? हाँ, ऐसा लिख सकते हैं ना, ए लेस देन बी है, इसका मतलब बी ग्रेटर देन ए है. उल्टा लिख दिया मैंने, तो साइन भी चेंज कर दिया. करेक्ट? सो नाउ डोंट यू थिंक दिस लुक्स लाइक एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर? तो ये तो क्या बोलता है, एक्स इज बिटवीन माइनस ए एंड ए, तो -1 to 1 हो गया आंसर ये. दैट एक्स इज बिटवीन -1 and 1. अंडरस्टूड? हाँ, अभी जब डिक्रीजिंग होगा तो उसमें क्या होगा, इन केस ऑफ डिक्रीजिंग एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, सो एवरीथिंग विल बी सेम, बस डिक्रीजिंग है इसलिए लेस देन 0 हो जाएगा. लेस देन 0 मतलब इस स्टेप में भी यहाँ तक हम सेम लिखेंगे, 1 लेस देन एक्स स्क्वायर. बट 1 लेस देन एक्स स्क्वायर को अगर मैं अच्छे से लिखूं तो वो एक्स स्क्वायर लेस देन 1 होगा, राइट? यस, तो ये एक्स स्क्वायर लेस देन 1 स्क्वायर हो गया बच्चों. सॉरी, नॉट लेस देन, ग्रेटर देन ना. लेस देन कैसे, अभी एक्स स्क्वायर राइट में है ना, तो वो तो ग्रेटर देन 1 है, तो मुझे ग्रेटर लिखना पड़ेगा. अभी ग्रेटर के लिए क्या होता है, एक्स इज लेस देन नेगेटिव ए और
x इज ग्रेटर देन पॉजिटिव है, तो ये आंसर होगा उसका। तो इधर उल्टा हो गया, मतलब नॉर्मली होता क्या था कि इंक्रीजिंग के लिए हमको ग्रेटर देन होता था और डिक्रीजिंग के लिए लेस देन होता था। हमने किया वही, ग्रेटर देन ही किया, बट देन सॉल्व करते करते वो फिर लेस देन में कन्वर्ट हो गया, और ये लेस देन में स्टार्ट किया, बट ये सॉल्व करने के टाइम ग्रेटर में हो गया। सो नो प्रॉब्लम। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, वेरी सिंपल। Okay. Now the next question, question number 7. If you read the question, what is the next question? See seventh one. Question is, show that this function is increasing in this, decreasing in this. तो बताओ ना इसमें क्या करना है। अरे ये देखो ही मत ना, ये दोनों पॉइंट समझ रहे हो क्या? आप इस क्वेश्चन को जैसा ये करते थे ना क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, वैसा सॉल्व करना है। पहले डेरिवेटिव निकालना है, फिर इंक्रीजिंग एज्यूम करना है कि लेट एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, फिर उसका रिलेशन यूज करना है, तो आपको ये आंसर आएगा। फिर डिक्रीजिंग करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। समझ में आया ये क्वेश्चन? चलो स्टार्ट करो सेवेंथ वन, राइट वे नाउ। सेवेंथ वन, fx is equal to 3x plus 1 upon 3x. So differentiating with respect to x, so the derivative will be 3 minus 1 upon 3x square. हाँ, मैंने थोड़ा डायरेक्ट किया है, आई होप आप लोगों को समझ में आना चाहिए। 1/3 कांस्टेंट, 1 upon x का डेरिवेटिव minus 1/x square. Okay, now let fx is an increasing function. अगर वो increasing function है तो डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। सो अब इसको सॉल्व करते हैं। सो देयरफॉर 3 minus 1 upon 3x square इज ग्रेटर देन 0। इस पूरे नेगेटिव वाले टर्म को उस साइड लेकर गए तो क्या होगा, 3 ग्रेटर देन 1 अपॉन 3x स्क्वायर, करेक्ट। फिर अब ये इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 9x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। स्टेप्स ध्यान से देखो बच्चों। तो अभी ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1/9। x square is greater than 1/9. Now how do we solve for this? अच्छा, अभी इसमें थोड़ा सा आप लोगों को करना पड़ेगा एक चीज चेंजेस, क्योंकि क्वेश्चन अगर देखेंगे ना तो क्वेश्चन में लिखा है कि इस इंटरवल के अंदर वो इंक्रीजिंग है, ऐसा प्रूफ करना है। यानी अभी देखो इससे तो अपने को क्या आंसर आएगा, आप इसको लिखोगे तो x स्क्वायर ग्रेटर देन 1/3 का होल स्क्वायर आएगा। फिर आप बोलोगे कि
x जो रहना चाहिए वो लेस देन -1/3 होना चाहिए, x ग्रेटर होना चाहिए +1/3, राइट। ठीक है, ऐसा भी इससे भी कर सकते हो। मतलब मेरा बोलने का मतलब क्या है कि ये हमको कंप्लीट आंसर देता है कि मतलब ऑल दोज x वेयर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। इसका ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे मालूम है, हमारा इंटरवल लिखेंगे। अभी वो इंटरवल देखो जो क्वेश्चन में दिया है 1/3, 1। सो व्हाट डू यू थिंक, ये जो 1/3, 1 है वो इसके अंदर आता ही है ना, x ग्रेटर देन 1/3 के अंदर। हेलो, so since x for increasing, x can be less than -1/3 or x can be greater than 1/3, so but obvious कि fx फिर increasing ही होगा in interval 1/3, 1, क्योंकि 1/3, 1 मतलब 1/3 से ग्रेटर। समझ में आया क्या सबको? प्लीज रिप्लाई। तो ये आने के बाद उससे देख के ही प्रूफ हो जाएगा, यस, हेंस द प्रूफ। अभी देखो सिमिलरली जब डिक्रीजिंग होगा तो क्या करेंगे हम लोग, हाँ, तो अगर वो डिक्रीजिंग है तो ये वाला जो स्टेप है हमारा लास्ट वाला जो ग्रेटर देन आया वो लेस देन आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन -1/3 और लेस देन +1/3। अभी हमको जो क्वेश्चन में दिया है वो क्या दिया है, 1/9 से 1/3 के बीच में वो डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो डोंट यू थिंक 1/9 और 1/3 इसी के तो बीच में आते हैं? हेलो देखो 1/9 और 1/3 इसके बीच में आते हैं, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि यस therefore fx is decreasing in this interval also, hence the proof। have you all understood? तो करना हमको उसी तरीके से है, बस हमको लास्ट में बता देना है कि भाई वो भी तो उसके अंदर आता ही है ना, दैट बिलोंग्स टू दैट सेट। सो देयरफॉर इट इज दैट पर्टिकुलर रेंज के अंदर वो फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। सबको समझ में आ गया? वेरी गुड। धैर्य, आपको कुछ समझ में आ रहा है? एज यू आर अ न्यू स्टूडेंट हियर, कुछ समझ में आ रहा है? डेरिवेटिव तो आपने किया नहीं रहेगा। धैर्य, ओके, हाँ, तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। 8 क्या है देखो, दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x, ऐसा हमको शो करना है। यू हैव टू शो दैट कोई भी x लो। अभी यहां तो कैसा था, हमने कुछ पर्टिकुलर लिया था कि वो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, इधर बताना है सबके लिए वो इंक्रीजिंग ही होगा। तो वो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर x माइनस कॉस एक्स, 8th वन, एफ एक्स इक्वल टू x माइनस कॉस एक्स, डिफ्रेंशिएट करो क्या होगा, f डैश एक्स, 1 माइनस कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स तो प्लस साइन एक्स हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ बच्चों, इस 1 प्लस साइन एक्स को देख के बताओ, यस, व्हाट डू यू ऑल फील? क्या लगता है? देखो हमको क्या बोल रहा है, सारे एक्स के लिए इंक्रीजिंग है, मतलब हमको ये बताना पड़ेगा कि ये आप कोई भी एक्स पुट करो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, देखो कैसे बताएंगे। सी वी ऑल नो कि जो साइन का रेंज होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है, करेक्ट? साइन इज ऑलवेज लाइंग बिटवीन -1 and 1। इज इट क्लियर? अच्छा, अभी मैंने क्या किया, अगर साइन -1 और 1 के बीच में लाई करता है, राइट, तो आप खुद सोचो कि 1 प्लस अगर ऐसा कोई वैल्यू लू -1 और 1 के बीच का वैल्यू, तो क्या वो ग्रेटर देन 0 होगा क्या? क्या लगता है आपको?
यस। अच्छा, अगर वैसा नहीं समझ रहे तो एक ऐसा करो, एडिंग 1 ऑल द साइड्स, क्योंकि मुझे 1 प्लस साइन एक्स तक पहुंचना है, तो साइन एक्स में ऐड किया 1 तो 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, -1 में +1 ऐड किया, इसके अंदर भी 1 + 1 लिख सकते हैं, बट मैं नहीं लिखूंगा, 1 लिखूंगा। कोई रीजन बताएगा क्यों? मैंने राइट में क्यों नहीं 1 + 1 लिखा? हाँ, नहीं ऐसा नहीं है शिवम। ठीक है, एक काम कर दे, तुम लोग कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैं लिख देता हूँ +1 अभी। हाँ, तो मैंने क्या किया, और सारे साइड्स में 1 ऐड किया, +1 +1 +1। अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0, ये लेस देन इक्वल टू 1 + sin x तो f' है, ठीक है। और ये क्या हो गया, ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2। तो आपको या इस लास्ट वाले रिलेशन से क्या पता चल रहा है कि जो डेरिवेटिव ऑफ fx है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा और 2 से लेस होगा। अभी वो किससे लेस होगा दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, वो ये तो बता दिया ना कि वो 0 से बड़ा होगा, यानी फॉर एनी x f' विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ रहे हो क्या? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, this is also for all x belongs to real number. So therefore I can say that f' is always greater than equal to 0 for all x belongs to real number, and therefore fx is increasing for all x. सबको समझा? Therefore fx is increasing for all x. हाँ, तो सिंपल प्रॉब्लम था ये, ठीक है। चलो, तो 8 तक जितने भी क्वेश्चंस थे बच्चों ये सारे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के हैं। 9th ऑनवर्ड्स जो क्वेश्चंस है वो मैक्सिमा मिनिमा यानी जो लास्ट एप्लीकेशन है उसका है। हाँ, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बिफोर वी एंड द क्लास, बहुत सारे डाउट्स हमको रहते हैं, जैसे आज भी मैंने स्टार्ट में पूछा तो आपको याद नहीं था क्योंकि मेनी आर नॉट अटेंटिव इन द क्लास। So now every day after the lecture, I will ask you to unmute yourself and switch on your video. I would like to see you all. I'll ask few questions to few of the students, 5-10 minutes, and then we will stop the lecture. Okay. So please all of you switch on their video. I have allowed you to switch on your video now. Unmute का option भी है, जिसको बोलूँगा वो unmute करके question पूछेगा. Please note those who take the attendance, जिसका वीडियो ऑन है, now they are only present in the class. ठीक है? So all of you please switch on their video. Switch on their video. Let me quickly ask few questions to all of you and then we'll wind up the class. नो प्रॉब्लम, मॉर्निंग है, आई नो सब लोग उठ के ही बैठे हुए लेक्चर के लिए, सो नॉट अ प्रॉब्लम इफ यू डोंट लुक फ्रेश, ठीक है। आई कैन सी योगेश, शिवम, बिमलेश, राहुल, अनुराग, प्रिया, वेदांत, सृष्टि, स्नेहा, ओमकार, गुड, धैर्य, रुचि, इंद्रा। चलो रुचि, फर्स्ट क्वेश्चंस टू यू, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। रुचि, अनम्यूट योरसेल्फ, कीप योर वीडियो ऑन and unmute yourself. Ruchi, where are you? Sir, there is noise, no problem. We will bear the noise. Please unmute. Hardly 2 minutes you'll have to answer. Yes, sir. हाँ,
Ruchi, tell me if a function is increasing or when a function is increasing. When a function is increasing. कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा? हेलो रुचि, आंसर करो। लास्ट 2 लेक्चर से हम यही कर रहे हैं ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। बहुत बार मैंने ये चीज बता दी, आज भी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में हमने यूज किया। बाकी लोग वीडियो बंद नहीं रखना है, आपको ऑन रखना है, ठीक है? हाँ, देख लो, आप लोग का बहुत बड़ा नसीब है कि आप लोग ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर रहे हो। हाँ, नहीं तो अमित सर जितना अच्छा बोलते हैं ना, उतना अच्छा धुलाई भी करते हैं। अगर आप किसी पास स्टूडेंट को जानते रहोगे ना, तो उनसे जरा बात करो कि हाउ इज अमित सर। हाँ हाँ, सच में तुम लोग बहुत लकी हो कि तुम लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे हो और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, राइट? ज़्यादा से ज़्यादा 2 कड़वी बात बोलूँगा, नॉट मोर देन दैट। नहीं तो अभी तक तो मैं एकदम तुम लोग को एकदम सीधा कर दिया रहता। हाँ, क्या वेदांत, आंसर कर जरा। इंक्रीजिंग फंक्शन कब होता है? fx को हम इंक्रीजिंग फंक्शन कब बोलेंगे? So, यस, रुचि ने आंसर चैट में किया है, f ग्रेटर देन 0। रॉन्ग रुचि, f ग्रेटर देन 0 तो हम कभी करते ही नहीं है। सृष्टि गुरु, प्लीज आंसर। When a function is increasing function. बिमलेश सिंह लेस देन 0। माय गॉड, क्या हो गया भाई तुम लोगों को? fx इज ग्रेटर देन 0। मैं समझा रुचि तुम्हारा लैंग्वेज। f ग्रेटर देन 0 मतलब यू वांट टू से fx ग्रेटर देन 0, वो भी रॉन्ग है बच्चा। सृष्टि, यू आर नॉट आंसरिंग, अनम्यूट योरसेल्फ। सृष्टि गुरु, Yes, sir. हाँ, when a function is increasing, सब कोई पढ़ाई नहीं करता इसका मतलब। हाँ, और फिर आप लोग आते हो बोले सर ऑफलाइन कब स्टार्ट होगा? अरे बच जाओगे, बच गए तुम लोग, ऑफलाइन नहीं चालू हो रहा है सच में। हाँ, सोहम राणे f डैश x ग्रेटर देन 0। ओके, कितनी बार अभी हम लोग ने किया कि when a function is increasing its derivative is greater than 0, when the function is decreasing its derivative is less than 0। इतनी छोटी सी बात अगर आप लोग इतने लोग आंसर रॉन्ग बता रहे हो, सो आई एम शॉक्ड मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। हाँ, आपको बोलना है इंक्रीजिंग मतलब f डैश x इज ग्रेटर देन 0। नहीं लिख पा रहे हो चैट में तो ये तो बोल सकते हो ना, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन शुड बी ग्रेटर देन 0। डिक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन शुड बी लेस देन 0। ये तो हम ऑलमोस्ट आज के तो सारे क्वेश्चन में हमने ये यूज किया। अनुराग यादव, yes, sir. x square is less than 9. So what are the possible values of x? Just a second, let me solve. हाँ, x square less than 9. Anurag, you should be able Yes, to sir. answer me. I am ready with the answer. Yes, -3 is less than x less than 3. करेक्ट। डायरेक्टली बोलने का ना, देखो x स्क्वायर लेस देन 9 मतलब लेस देन मतलब -2 प्लस। So you Sir, I am not very good in oral maths. Then not, I'm not asking you to give me a ratta wala answer.
बट जो चीजें लिखकर हमको करना है, हम गुड स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स जो बिना सॉल्व किए भी माइंड के अंदर स्टेप्स चल रहा है कि ओके एक्स स्क्वायर लेस देन 9 मींस एक्स स्क्वायर लेस देन 3 स्क्वायर, ओके दैट मींस इट इज एक्स स्क्वायर लेस देन a स्क्वायर, ओके सो दिस फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल माइनस a to a. Yes. तो आई एम नॉट लाइक ओरल ही देना है हमको आंसर, क्योंकि ये तो एक छोटा सा पार्ट है ना. Yes, हम sir. आगे की स्टडीज में तो ये सारी चीजें कैलकुलेशन हमारे माइंड में ऐसी हो जानी चाहिए, हाँ, दैट इट शुड बी लाइंग बिटवीन -3 and 3. Yes, sir. I'll स्नेहा, try next. स्नेहा GH9, आर यू देयर? Yes, sir. अच्छा, मुझे बताओ स्नेहा, अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है f(x) इक्वल टू नंबर 10, तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है कि वो डिक्रीजिंग फंक्शन है? दिस क्वेश्चन इज फॉर एवरीवन, हाँ, जस्ट थिंक. स्नेहा विल रिप्लाई. अगर कोई f(x) इक्वल टू 10 है, 10 कांस्टेंट फंक्शन, तो अब क्या है, वो इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है? प्रिया, आंसर मी. It is not neither increasing nor decreasing. Absolutely correct, because the derivative will be 0. We know when the function's derivative is greater than 0, then it is increasing. When it is less than 0, then it is decreasing. It is equal to 0. So it is neither increasing nor decreasing. It's a constant function. वो एकदम एक लाइन उसका चलेगा, हाँ. जैसे हम मूवी में देखते हैं ना, कोई आदमी का डेथ हो जाता है तो वो जो मशीन होता है जिसके अंदर वो ऑक्सीजन उसका लेवल दिखाता है, वो ऐसा ऊपर नीचे होता है, और जब वो मर जाता है तो वो स्ट्रेट आ जाता है ना, कांस्टेंट फंक्शन, नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज. उसका कोई टिप या उसका कोई बॉटम नहीं होता हार्ट बीट का, राइट? हाँ, हार्ट बीट का आता है ना एरोज ग्राफ जब उसका बनता है तो. करेक्ट. हाँ, नेक्स्ट टाइम से रेडी रहो, हाँ, ऐसे ओरल सेशंस के लिए. हाँ, तो जरा पढ़ के आओ आप लोग. अभी आज के लिए हम लोग स्टॉप करते हैं स्टूडेंट्स. ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय.